गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बोल रहा है, ट्यूसडे के लिए बाकी लोगों का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, यानी मंडे को किस तरह से बाकी के लोग अपनी पोजीशंस को बना के गए हैं। रिटेल ट्रेडर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे बियरिश देखने को मिल रहे हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे रिटेलर्स जो हैं बाइंग साइड की पोजीशन बना के गए हैं बुलिश साइड की। डीआईआई ट्रेडर्स की तरफ से कोई खास वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिल रही है, एकदम ना के बराबर वॉल्यूम से। एफआईआई ट्रेडर्स की तरफ से लो वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे बुलिश माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है, और वहीं पे प्रो ट्रेडर्स जो हैं उनकी तरफ से मोस्टली यहाँ पे बुलिश माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत यहाँ पे सिर्फ कॉल सेलिंग होती हुई नजर आई है, जिसकी वॉल्यूम्स एकदम कम हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपल सा कंक्लूजन इस बात का ये हो जाता है कि डीआईआई की तरफ से तो कोई खास पोजीशन नहीं है, उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। एफआईआई और प्रो ट्रेडर्स को मिला के मोस्टली यहाँ पे बुलिश माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है, वहीं पे रिटेलर्स का मोस्टली यहाँ पे बियरिश माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि आप लोगों को ये बात पता है कि चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए ये सारी पोजीशंस बनाई जाती हैं, तो वहां पे क्या सिचुएशन बन रही है उसको समझना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की वनडे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हमारा ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। एंड जैसा कि आपको ये बात पता है कि फिन निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रिएक्ट करता है, इसलिए ध्यान से सारी कंडीशंस को सुने, जिससे कि आप अगर फिन निफ्टी में भी ट्रेड लेते हैं तो भी आपके वो काम में आ सके। वनडे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट में ये जो लेवल लगा हुआ है हमारा, ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह से बार बार एक्ट कर रहा है। पहले मार्केट यहाँ पे कई बार फंसा था, इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट किया, पर वापस से पूरा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आया इस तरह से। उसके बाद दोबारा उसी पर रिटेस्ट करके हम वापस से फॉल दिए थे। अभी एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हम पहुंच चुके हैं, जो कि निकल के आता है 48,200 के आसपास। अब कल ट्यूसडे के दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही बात हो जाती है कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो यहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ सकता है। इस टाइप से जो यहां पे बार बार मार्केट उस पर हिट कर रहा था रेजिस्टेंस पे, एक रेंज टाइप बनती हुई जा रही थी, उसका ब्रेकआउट होता हुआ यहां पे हमें दिख सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ कल के दिन पे हमें इस लेवल पे ध्यान रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के ऊपर कैंडल क्लोज होकर हमें मिल जाती है, तो ये जो पूरी यहाँ पे रेंज बनती हुई आ रही थी इस तरह से, उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका होगा। फिर इसके ऊपर यहाँ पे हमें फर्दर बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जितना ये पूरी रेंज की यहाँ पे लेंथ हमें देखने को मिल रही है, उतना यहाँ पे हम टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसा कि वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक चैनल पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, उसी के हायर साइड पे हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट करता है हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है पॉजिटिव साइड पे। और मैंने आपसे यही कहा था कि जब तक मार्केट एटलीस्ट 47,400 के नीचे आना चालू नहीं करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड पे ही फोकस रखना है। यहां से मार्केट बाइंग साइड के लिए ही अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। वैसा ही कट कॉपी पेस्ट हमें होता हुआ नजर आया। मंडे को यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिला, जैसे ही मार्केट रेंज का ब्रेकआउट करा, इस पूरे चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। और उसी के साथ साथ मैंने आपसे एक बात और कही थी कि अगर मार्केट में इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो जितना ये पूरी चैनल की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम यहाँ पे अपर साइड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो कि रफली अराउंड निकल के आता है एग्जैक्टली इसके ऑल टाइम हाई के आसपास, जो कि 48,555 के आसपास से लेकर 600 के आसपास तक हमें देखने को मिल सकता है। यानी अभी भी ये चैनल का टारगेट हमें फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आया है। तो कल के दिन अगर मार्केट इसको यहाँ पे फुलफिल करने जाता है तो अपसाइड का एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको सिंपली ये कुछ लेवल्स वगैरह मार्क करके दिए थे और प्लान यही शेयर किया था मंडे के लिए वीकली एनालिसिस वीडियो में, कि मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के आसपास क्लोज करके गया है। फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास खुलता है। स्पेशली मैंने आपसे कहा भी था कि अगर 800 के आसपास तक भी मार्केट गैप अप खुल रहा है इस लेवल के आसपास, तो भी कंटिन्यू यहां से मूव करता हुआ जा सकता है, क्योंकि चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आएगा। साथ ही साथ ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे कटती हुई नजर आएगी। तो मार्केट में पहले इन सेलर्स की पोजीशन कटी, एक बहुत ही अच्छा हमें 400 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिला गैप अप होने के बाद भी। उसके बाद जैसे ही ये सारे सेलर्स यहाँ पे एग्जिट कर गए तो वापस से मार्केट ने नए सेलर्स को इकट्ठा किया, एक वापस से सेम अमाउंट का यहाँ पे पुल बैक हमें देखने को मिला एग्जैक्टली चैनल पैटर्न के आसपास। और ये जो यहाँ पे हाई लगा हुआ था हमारा, ये एग्जैक्ट लेवल हमने मार्क कर रखा था 880 के आसपास, उसी पे मार्केट ने डॉट सपोर्ट लेके वापस से अपसाइड पे जाना चालू किया। और जो लेवल हमने रेजिस्टेंस की तरह से मार्क किया था 150 के आसपास, उसी पे मार्केट यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करके अभी उसका ब्रेकआउट वापस से कर चुका है। यानी ओवरऑल पूरे दिन हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए अपसाइड का अच्छा मूव देखने को मिला। आई होप आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। कंडीशंस किस तरह से बन सकती हैं ध्यान से सुनना, अदरवाइज हम ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं।
जैसा आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करा, वापस ऊपर गया, फिर वापस से थोड़ा सा रीटेस्ट करा, फिर वापस यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। तो इस वजह से क्या हो चुका है, जो यहाँ पे इंट्राडे सेलर्स वगैरह आ रहे हैं उनकी पोजीशन तो यहाँ पे कटती हुई एंड में हमें नजर आ चुकी है। उसी वजह से ये शार्प मोमेंटम, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मोमेंटम हमें एंड में देखने को मिला है। यानी यहाँ पे ये जो सेलर्स वगैरह आए, ये तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करके जा चुके हैं। उसके अलावा बाकी के सेलर्स हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ 350 वगैरह के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, तब हमें यहाँ पे कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास आके मार्केट थोड़ा सा रुक के फिर ब्रेकआउट करेगा, तब इसके ऊपर और स्टॉप लॉस करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जब भी इस टाइप से चैनल बनता हुआ जाता है तो यहाँ पे जो स्विंग्स लगी होती हैं उनके ऊपर स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी एक स्विंग के स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने क्लियर कर दिए हैं, बाकी स्विंग के स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे क्लियर करता है, प्लस साथ ही साथ अगर ऑल टाइम हाई को ब्रीच करता है सही से, यूं नहीं कि यहां से भगता हुआ आ रहा है या डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में अच्छा मोमेंटम देखने को हो सकता है ना मिले और थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट वापस से रीटेस्ट वगैरह करे तो ट्रैप करता हुआ नजर आए। कंडीशंस किस तरह से बन सकती हैं, सपोज करते हैं फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास ओपनिंग हो गई, यहां पे बायर्स बैठे हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट कर चुका है, सेलर्स यहां पे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, इंट्राडे सेलर्स की मैं बात कर रहा हूं। पोजिशनल सेलर्स जो हैं वो उनके स्विंग मैंने आपको बता दिए हैं कहां पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट 5-7 मिनट रुकता है, थोड़े बहुत यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि नीचे वगैरह जा रहा है, हल्का फुल्का रुक के या रिटेस्ट वगैरह करके फिर वापस से अगर किसी कैंडल वगैरह का हाई मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हैं। 50% क्वांटिटी क्यों, क्योंकि यहाँ से गैप अप खुले, एक मोमेंटम गया, दूसरा मोमेंटम गया, तीसरा मोमेंटम गया, तो चौथे मोमेंटम को हम प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़े प्रिकॉशंस रख के चलना जरूरी हो जाता है। पर प्लान हमारा बाइंग साइड पे ही रहेगा, क्योंकि यहां बैठे बैठे हम ये टारगेट नहीं कर सकते कि इन स्टॉप लॉस यहां पे जो बायर्स के पड़े हैं उनको हम टारगेट करने इस तरह से जाएंगे। ऐसा होता हुआ हमें जब भी नजर आ सकता है जब मार्केट थोड़ा बहुत यहां पे रिटेस्ट करे, फिर वापस से इस टाइप का कुछ हमें प्राइस एक्शन देखने को मिले, तभी यहां पे हम थोड़ी बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ सेलिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगेंस्ट द ट्रेंड हम बने रहेंगे। अब सपोज करते हैं कि डायरेक्टली मार्केट कोई बड़ा गैप अप खुल गया, तो उस केस में क्या होगा, जैसा मैंने आपसे कहा 3 मोमेंटम ऑलरेडी हाथ से जा चुके हैं। ये जो मोमेंटम यहां से चलता हुआ आ रहा है ये तीसरा मोमेंटम है, उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यूअस यहां से आप देखेंगे तो लगभग 48,000 से लेकर 200 के आसपास, यहाँ पे 250 के आसपास 200-250 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है। फिर जितना पॉइंट मार्केट गैप अप खुलेगा उतना पॉइंट यहाँ पे जा चुके होंगे। तो अगर कोई ज्यादा बड़ा गैप अप खुल रहा है तो उस केस में हो सकता है मार्केट पहले थोड़ा सा रिटेस्ट करे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिले, या ये ऑल टाइम हाई का लेवल, ये ऑल टाइम हाई का जो पूरा जोन है इसी के आसपास मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहे। तब तो फिर यहाँ पे इस तरह से जब कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनता है तो सेकंड हाफ के आसपास हमें अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। उसमें मॉर्निंग में मैं पर्सनली यहाँ पे फिर बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा डायरेक्टली, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा मोमेंटम हमारे हाथ से छूट चुका होगा, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हम वहां पे प्लान नहीं कर सकते। कुछ रिटेस्ट वगैरह करके फिर मार्केट अगर वापस से ब्रेकआउट कर रहा है या थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट कर रहा है, यानी नए स्टॉप लॉस क्रिएट करके सिंपली, तब हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद। एंड गैप अप में भी सिमिलर रहेगा, अगर मार्केट नीचे निकल के वापस इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तब सेकंड ब्रेकडाउन के बाद ही सेलिंग वगैरह हमें प्रेफर करनी है, क्योंकि काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, सब कुछ यहाँ पे बुलिश साइड पे बना हुआ है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मारता हुआ जा रहा है। सपोज करते हैं डायरेक्टली कोई मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल गया, ये पूरी स्विंग वगैरह इसके नीचे, तब ये जो फिर यहाँ पे बायर्स वगैरह आए हैं ये पैनिक करना चालू कर सकते हैं। उस केस में इमीडिएटली 1-2 मिनट के अंदर में मार्केट अगर ऊपर नहीं आता है तो यहां से फिर अगर मार्केट इस लेवल को वापस से ब्रेकडाउन करना चालू करता है जहां पे आज हम सपोर्ट लेके आए हैं, तो यहां पे इसके नीचे फिर सेलिंग हमें और फर्दर एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। ये जो ब्रेकआउट वगैरह हुआ है पूरा हमें फेल होता हुआ अगर नजर आता है तो यहाँ पे ये सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे, तो इसके नीचे अगर मार्केट कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाता है तो हमें सेलिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। लेवल्स वगैरह सारे परफेक्टली डॉट टू डॉट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक लाइन में सारे प्लान को कंक्लूड करूं तो यहाँ पे बाइंग साइड पे कोई अच्छे सेटअप वगैरह मिलते हैं जहां पे छोटा स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिल रही है, कुछ अच्छी कंडीशन मिलती है तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। सेलिंग जब भी कर पाएंगे या तो इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन मिलता है तो एकदम 50% क्वांटिटी 25% क्वांटिटी के साथ, या फिर मार्केट डायरेक्टली कोई बायर्स के स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट करने उसके लेवल के आसपास खुलता है या उसके आसपास जाना चालू करता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे बायर्स काफी अच्छे स्ट्रेंथ में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ चैनल का टारगेट भी हमें अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आया है, जैसा 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने बात करी। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है जिसपे मार्केट बैक टू बैक सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, और अपर साइड से सेम लेवल के आसपास ही हमें बैक टू बैक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आना चालू किया है, काफी अच्छा आज के दिन भी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलता रहा। मार्केट ने क्लोजिंग जो करी है एक्जैक्टली 500 के लेवल के थोड़ा सा नीचे करी है, तो यहाँ पे काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह 500 के ऊपर पड़े होंगे, और बाकी के स्टॉप लॉस जो सेलर्स वगैरह के हैं वो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे।
तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट वगैरह ही खुलता है या हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुलता है, उस केस में हमारा यहाँ पे बाइंग साइड पे ही प्लान रह सकता है। इस लेवल के आसपास तक हम जा सकते हैं और फिर इसको भी ब्रेकआउट करते हैं तो हम यहाँ पे और फर्दर यहाँ पे नए टारगेट्स देख सकते हैं फिर निफ्टी में। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखने वाला हूं। 21,590 के आसपास ऑल टाइम हाई का लेवल निकल के आने वाला है, ये पूरा जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हम एक्जैक्टली 21,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। डाउन साइड पे अगर हम लोग देखते हैं तो 21,350 के आसपास सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है और उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो 21,230 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। अगर अपर साइड से हम देखते हैं तो यहाँ पे एक इस टाइप की ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है जहां पे प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। 3 से 4 बार ऑलरेडी इस लेवल के आसपास हमने रेजिस्टेंस फेस कर लिया है। अभी एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए जब बन सकती है, मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास कहीं पे, उसके बाद कुछ देर यहाँ पे होल्ड करता है, क्योंकि जो यहाँ पे इंट्राडे सेलर्स वगैरह आए इस तरह से उनको मार्केट ने हटा दिया है, उस वजह से ही फास्ट मोमेंटम एंड के टाइम पे हमें देखने को मिला है। तो अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे 500 के नीचे ही रुक जाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्सपायरी मूव हमें देखने को मिल सकता है। और जैसा मैंने आपसे कहा, वो जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है वो भी यहाँ पे ब्रेकआउट होती हुई हमें नजर आएगी। अब वहीं पे सपोज करते हैं अच्छा मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गया। तो गैप अप खुल गया तो एक्सपायरी पे हम क्या करते हैं, एक मोमेंटम प्लान करते हैं। मोमेंटम कब होता है, जब लोगों के स्टॉप लॉस कटते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी कट चुके हैं, मोमेंटम जा चुका है, गैप अप में और मोमेंटम जा चुका होगा। तो फिर मार्केट ओपन होते ही हम वहां पे डायरेक्टली कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। 10, 15, 20 मिनट हमें वहां पे वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट। फिर मार्केट में किस तरह से मार्केट पहले नीचे आता है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे सेलिंग वगैरह होती है, बायर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होती है। फिर अगर मार्केट हाई को क्रॉस कर रहा है तभी हमें बाइंग करनी है, या फिर मार्केट सेकंड कंडीशन हो जाती है कि यहीं पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है, 10, 15, 20 मिनट में हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि मार्केट नीचे जा रहा है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट कर रहा है तो फिर उसके बाद अगर सेकंड हाफ के आसपास मार्केट कुछ ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे फर्दर और भी स्टॉप लॉस करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये रहेगा हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल। वैसे भी ये कॉमन सी बात है कि अगर मार्केट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, डायरेक्टली ऑल टाइम हाई के आसपास खुलेगा तो इसके ऊपर अगर जाता है तो हम यहाँ पे मोमेंटम हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पर उसको प्लान नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग वो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। इतना स्टॉप लॉस डाल के हम इतना बड़ा यहाँ पे नहीं रख सकते। और कहीं से भी अगर मार्केट हल्का फुल्का भी रुकता है या हल्का फुल्का भी फिर रिटेस्ट करता है तो बहुत ज्यादा प्रीमियम हमें डीके होते हुए नजर आएंगे। एक्सपायरी का दिन है, वहीं पे सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल गया तो ये जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली हमें 21,400 के आसपास हम समझ सकते हैं। इस लेवल के आसपास क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पे एक हमें पहले सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, इसी लेवल के ऊपर अच्छे से कंसोलिडेट करता रहा, डॉट उसी लेवल का लो हमें देखने को मिल रहा है। फिर मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई करा, वापस से डॉट उसी लेवल का लो हमें देखने को मिल रहा है, यानी वो लो को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो अगर इसके नीचे हम कुछ जाना चालू करते हैं तो इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत फिर मार्केट यहाँ पे और फॉल हमें दिखा सकता है। ये जो बायर्स वगैरह आए हैं वैसे भी उनकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में आ चुकी होगी। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस पे। सबसे पहले बात कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद मार्केट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा था, जिसके बारे में हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे। फ्राइडे को मार्केट में उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और मैंने आपसे यही कहा था कि ये जो पूरी रेंज हमें देखने को मिल रही थी उसका टारगेट हमें अचीव होता हुआ नजर आएगा 22,115 के आसपास। अब आज का अगर आप डॉट हाई को चेकआउट करेंगे यहाँ पे तो 22,115 के आसपास पॉइंट टू पॉइंट हमें हाई देखने को मिल रहा है। यानी आप चाहें तो वीकली एनालिसिस वीडियो से क्रॉस चेक कर सकते हैं लेवल को। डॉट टू डॉट मार्केट ने लेवल की रेस्पेक्ट करी है, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। कितने लोगों को ये लेवल ध्यान में रहा एंड कितने लोगों को वीकली एनालिसिस वीडियो ध्यान में रही, किस तरह से हमने ये लेवल को निकाला था, पसंद आए हो आपको लेवल्स वगैरह तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके अप्रिशिएट करने से मोटिवेशन मिलता है। अब यहां से आगे के लिए एकदम सिंपल सा प्लान है। जैसा कि रेंज का टारगेट हमारा पूरा हो चुका है, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। कैंडल जो हमने बनाई है यहाँ पे हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाई है, इसके हाई के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे बाइंग साइड पे पॉजिटिव साइड पे ही हमारा माइंडसेट रहेगा। मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेंथ में बना हुआ है, रेंज से बाहर निकला है। गलती से भी अगर मार्केट इसके लो के नीचे आना चालू करता है तो ये पैटर्न अगर हायर साइड पे बनता है, हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न भी बन सकता है। यानी हैमर कैंडल अगर हायर साइड पे बनती है और मार्केट उसका लो ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर वो हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न बन जाता है। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि जब मार्केट गिरता हुआ आ रहा हो वहां पे अगर हैमर कैंडल बने तो उसकी पावर ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे हायर साइड पे उतनी अच्छी तो नहीं होती है हैमर कैंडल की पावर, पर फिर भी अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर ही सस्टेन करता है तो बाइंग साइड पे ही हमारा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि एज सच यहाँ पे कोई भी वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा खासा चार्ट स्ट्रेंथ में बना हुआ है तो हमें भी सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए जाना है।
अब वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, जब से हमने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। अब यहां से कल के लिए सिंपल सा प्लान है कि सपोज करते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल गया, तो यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे। सेलर्स के स्टॉप लॉस तो ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। फ्लैट अगर खुलता है, मार्केट 5-7 मिनट रुक के वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तो बाइंग साइड पे ही हमारा प्लान रह सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के कम क्वांटिटी के साथ हमें प्लान करना है। कम क्वांटिटी के साथ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से काफी अच्छे मोमेंटम हमारे हाथ से छूट चुके हैं। जिनको पकड़ना था उन्होंने मोमेंटम पकड़ लिए हैं, एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम ओवर अग्रेसिव होकर प्लान करेंगे तो हम ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। एक होता है मार्केट में यहाँ पे लेस अग्रेसिव होते हुए प्लान करना, और एक होता है मार्केट में अगेंस्ट जाके शॉर्ट वगैरह करना। तो शॉर्ट करने की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, एज सच कोई भी वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फ्लैट अगर खुलते हैं, मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है, वापस से बाइंग साइड पे मोमेंटम प्लान करते हुए थोड़ा लेस अग्रेसिव होते हुए छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाए तो एक दिन गैप अप खुल के मार्केट हल्का सा सेलिंग में आके वापस रिकवर कर दिया, दूसरी बार वापस से मार्केट गैप अप खुल के हल्का सा ऊपर जाके वापस रिवर्स करके ऊपर चला गया, तीसरी बार अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है और अगर गलती से नीचे आना चालू करता है, तो इस टाइप का अगर कुछ प्राइस एक्शन वगैरह हमें मिलता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। यानी अगर सिंपली इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन हमें दिखता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम पहले प्लान रख सकते हैं। फिर मार्केट अगर सपोर्ट वगैरह लेके कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाएगा, वापस से यहाँ पे रिवर्स करता हुआ नजर आएगा, तब हम बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन गैप अप खुल के अच्छा मोमेंटम हो चुका है, तीसरे दिन भी गैप अप खुल के हम यही प्लान करेंगे अच्छा मोमेंटम हो जाएगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और वैसे भी वो हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग फ्रूटफुल नहीं बैठेगा, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह हमारा उसमें प्रॉपर नहीं बैठ पाएगा। तो वहां पे हमें सिंपली वेट करना है, 10-15-20 मिनट देखना है। अगर इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए पहले प्लान रहेगा। फिर वापस से मार्केट अगर ऊपर का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम उसको अगले दिन के लिए या सेकंड हाफ के लिए प्लान कर सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट में कोई गैप डाउन खुल जाए, तो अच्छे खासे पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट क्लोज हुआ है, डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल रहा है तो पहले यहाँ पे ये जो बायर्स वगैरह हैं ये पैनिक करना चालू करेंगे। 2-5 मिनट सिर्फ हमें देखना है वहां पे। अगर मार्केट यहां से वापस से ब्रेक डाउन करता हुआ चल रहा है तो फिर यहां पे हमें छोटा सा सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पे ये पूरा जो अच्छा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इसका ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास तक भी हम जा सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे 22,115 के आसपास आज का हमारा हाई देखने को मिल रहा है, जो पहले का भी इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ था। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 22,200 से लेकर 220 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर यहाँ पर सीधा 22,290 से लेकर 333 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे सीधा 21,920 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके नीचे 21,840 के आसपास। सिंपल सा एक लाइन में कंक्लूजन ये हो जाता है कि निफ्टी काफी अच्छा स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिल रहा है। नो डाउट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में मार्केट बना हुआ है, अच्छा खासा अपसाइड में मूव करता हुआ जा रहा है। तो जहां पे भी कोई अच्छी कंडीशन हमें मिले, जैसे यहाँ पे कंसोलेशन हुआ, यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल वगैरह हमें देखने को मिली, वापस से ब्रेकआउट हुआ, तो इस टाइप से हम उसमें प्लान रख सकते हैं जहां पे भी छोटा सा स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिल रही हो। अगर नहीं मिल रही है तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अननेसेसरी सिर्फ ये सोचते हुए कि मार्केट इतना बढ़ गया है और कितना ही बढ़ जाएगा, हमें शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट के लिए कुछ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन हो या कुछ बायर्स वगैरह का स्टॉप लॉस खतरे में आए तभी हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच करने का यहाँ पे सिनेरियो रहेगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। आज का एनालिसिस आपको थोड़ा लेट देखने को मिल रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा। कुछ काम में बिजी चल रहा था मैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो चुका है एनालिसिस। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।